भारतीय जनता पार्टी धमतरी विधानसभा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग धमतरी शहर के घड़ी चौक पर एकत्रित होकर विधानसभा स्तर एवं शहर की समस्याओं से संबंधित 13 सूत्री मांगों को लेकर धिक्कार रैली एवं महापौर आवास घेराव करने निकले। इस घेराव में भाजपा के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू मुख्य वक्ता के रूप में सम्मिलित हुए। उनके साथ जिला संगठन प्रभारी नीलू शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार, कविंद्र जैन, चेतन हिंदुजा, धमतरी विधानसभा प्रभारी राजीव पांडे, आंदोलन के संयोजक अरविंद मुंडी, सह संयोजक राजेंद्र शर्मा, हेमंत माला प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। अरे ढाना तुम्हारा बंद करो, तरीके लोगों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महापौर हाय 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 हाय, महापौर हाय 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 हाय। बोलो भारत माता की जय। नीलकमती के लिए हो गया। मैं नीलू शर्मा प्रदेश भाजपा का प्रवक्ता हूं और धमतरी जिले का प्रभारी हूं। सर, आपका आज प्रदर्शन हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को बैरिकेड लगा के रोक दिया गया है। सर, आगे आपका प्रदर्शन सर से भी रोकना है, सर आगे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के स्तर के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रही है पूरे प्रदेश भर में। आज धमतरी नगर निगम के महापौर के घर का घेराव का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। अब घेराव जनता के हित के और उनके जो मुद्दे हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी महापौर जी के घर तक पहुंची है। शांतिपूर्वक पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाया है। शासन का इस्तेमाल जो है वो यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। आज अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो निश्चित रूप से जो जनता के प्रति आपकी जो जवाबदेही है उसको आपको पूर्ण करना पड़ेगा। आप नगर निगम में महापौर हैं, नगर निगम की धमतरी में दुर्दशा देखिए, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क और ये जो स्थायी पट्टे का भी विषय है जो आप नगर शहरी मतदाताओं से आपके घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने किया था चुनाव के पहले। तो निश्चित रूप से ऐसे सारे जो विषय हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं उनके अधिकार और उनके हक के लड़ाई के लिए आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ महापौर के घर के घेराव का जो है वो कार्यक्रम करी है और इनके माध्यम से भूपेश बघेल जी तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि आपको जनता ने विकास के लिए चुना है और नगर निगम के जो यहाँ जनता जो यहाँ के मतदाता हैं उनके जो आपने घोषणा पत्र में उनसे जो वायदा किया था उन वायदों को आपको पूरा करना पड़ेगा। मैं पवन साहू प्रदेश अध्यक्ष हूं किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की। आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जिस प्रकार से इस भूपेश बघेल जी ने चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, छात्र हो, बेरोजगार हो, चाहे गांव के रहने वाला कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हमारा छोटा सा छोटा कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ की जनता हो, जिस प्रकार से इन्होंने हाहाकार मचा रखा है, भ्रष्टाचार की जाल पूरे छत्तीसगढ़ में बिछाया गया है। और इस धमतरी शहर में विशेषकर आज मैं उपस्थित हुआ हूं, यहाँ के महापौर के द्वारा सामंतवादी तरीके से इस वार्ड के महिलाओं ने जिस प्रकार से आप लोगों के सामने अपना वक्तव्य रखा, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ के मतदाता हैं। उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि हमारी दुकान को दादागिरी पूर्ण खाली करा दी गई और खाली करके हम जब बात करने गए तो यह दुकान नीलाम कर दिया गया। ऐसा गाँव इस मोहल्ले की एक महिला बताई कि जगह जगह जुआ चलवाया जा रहा है, सट्टा खेलवाया जा रहा है, इनके दलालों के द्वारा शराब बिकवाया जा रहा है। पुलिस को कंप्लेंट करो तो महापौर जी के द्वारा सीधे हकाल करके पुलिस वालों को धमका दिया जाता है कि ये पुलिस वालों को आप लोग जितने सट्टा खिलाने वाले स्थान हैं वहाँ पर के न मार करके दूसरी जगह में जाएं और दूसरी जगह पर आप छापा मारे जहाँ कोई ना रहे। इस प्रकार से यहाँ के महापौर के द्वारा बजबजाते नाली नहीं दिखती,
कच्ची सड़कें नहीं दिखती, बिजली बंद है वो नहीं दिखता, गांव का गरीब झुग्गी झोपड़ी में जो फंसा हुआ है वो नहीं दिखता, और शहर के बासिंदा जो रहने वाले हैं उनको हर तरीके से परेशान करके अपनी महापौरी जो चला रहे हैं। नगर पालिका में 138 साल का धमतरी का इतिहास है, जहां जनसंघ के ज़माने से नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता का यहाँ पर महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष होते थे। लेकिन आज कांग्रेस के व्यक्ति को अगर मौका मिला है तो उनके द्वारा जिस प्रकार से आतंक किया जा रहा है, जिस प्रकार से दादागिरीपूर्ण कार्य किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ आज यहाँ पर उनके निवास को घेराव करने पहुँचे थे। और महापौर का निवास को घेराव करने जा रहे थे, बैरिकेड में रोका गया, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो 4 साल में जो धमतरी की स्थिति बद से बदतर हुई है, उसके जिम्मेदार धमतरी नगर निगम के महापौर विजय देवांगन जी हैं। चुनाव से पहले जितने भी वादे इनकी सरकार और इन्होंने नगर निगम के चुनाव के पहले किए थे, उसमें एक भी वादे पे काम चालू नहीं हुआ। पूर्ववर्त जो हमारी नगर निगम में चल रही थी महापौर के समय में सरकार, और जितने काम किए थे उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस भी ना करके बर्बाद कर दिया। जो 10 काम की शुरुआत इन्होंने की थी वो काम धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। उसका पूरा पैसा भ्रष्टाचार में इन लोग और इनके पूरे समूह पार्षद सहित सब लोग खा पी के बराबर कर दिए, और ये धमतरी की जनता के साथ ठगी की है। इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। आज धिक्कार रैली में जिला अध्यक्ष शशि पवार जी और कविंद्र जैन जी संयोजक, राजेंद्र शर्मा जी लोग के साथ हम लोग यहाँ घेराव करने आए, तो वो यहाँ मिल के जवाब देने के बजाय पुलिस को सामने करके बैरिकेटिंग कर दिए। ऐसे भाग के कब तक जाएंगे? आने वाले चुनाव में जब कमल फूल का बटन दबेगा और इन लोग सत्ता से बाहर होंगे, तब इनके काले कारनामों की पोल यहाँ नगर निगम में खुलेगी। 138 साल बाद नगर निगम में एक्सीडेंटल महापौर आते हैं। यदि इस पूरे सत्र में धमतरी नगर का किसी ने विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे जल आवर्धन संयंत्र के रूप में हो, चाहे नगर घड़ी के रूप में हो, चाहे ऑडिटोरियम के रूप में हो, चाहे धमतरी को जिला बनाने का भी मामला हो। ये सारे चीज़ों में किसी का योगदान है तो भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। लेकिन 3.5 साल का ये कार्यकाल और लगभग 4.5 साल का छत्तीसगढ़ सरकार का कार्यकाल, यदि धमतरी के विकास की बुनियाद में कोई भी एक काम भी रखा होगा, एक नींव का पत्थर भी इन्होंने, एक ईंट भी रखा होगा, तो बता दे आज भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग धमतरी के हित के लिए, धमतरी के जनता के हित संवर्धन के लिए, यहाँ के विकास के लिए यहाँ धिक्कार रैली के रूप में आए हैं। ये सारे लोग यदि यहाँ पर आए हैं तो जनता की वेदना है, जनता का दर्द है, जनता की पीड़ा है। ये सारी बातों में भारतीय जनता पार्टी समाहित होकर धमतरी के प्रति अपने धर्म का निर्वहन कर रही है। ऐसे महापौर को नैतिकता के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन न कर पाने के कारण, अपने पद के साथ न्याय न कर पाने के कारण इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए आज हम धिक्कार रैली के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। कले अंधेरा आपने कहावत सुनी होगी। आज हम महापौर विजय देवांगन के वार्ड में स्थित हैं और आप देख रहे हैं कि इस वार्ड का एक एक आम नागरिक, एक एक महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सभी के मन में कितना दर्द है, कितना प्रताड़ित है और कितना आतंकित है इस महापौर से, इस कांग्रेस की सरकार से। लगातार झूठे वादे, कमीशन खोरी, शराबखोरी और जुआ, सट्टा, अपराध, ये सभी चीज़ें इस मोहल्ले में दिन और रात यहाँ के नागरिक सामना कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज विधानसभा स्तरीय सम्मेलन या कार्यक्रम या प्रदर्शन हमने आज इस महापौर के निवास के पास में रखा है, ताकि हम दिखा सके कि कांग्रेस का शासन, एक नमूना हमने पेश किया है कि किस प्रकार से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले से लेकर के पूरे प्रदेश में भय, भ्रष्टाचार और आतंक का माहौल है। आज के इस विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम का उद्देश्य इस नगर की समस्याओं को उजागर करना था। हमने हमारे जिला अध्यक्ष जी के माध्यम